देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया गया, उनको सामने आकर कर बिना शर्त इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। को अपमानित करने वाले, बिहार के को अपशब्द कहने वाले स्टालिन, रेवंत रेड्डी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में लोगों ने बिहार का अपमान किया। लोक कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रतिमा कर रहे हैं, हजारों करोड़ की योजना बिहार में लाकर के दे रहे हैं। इससे ये विपक्ष के लोग बौखलाहट में, सबको आपने जो है पीछे रखने का काम किया और आप कहते हैं कि आप सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। एक भी उदाहरण तेजस्वी यादव लालू परिवार बता दे कि 15 वर्षों में एक भी व्यक्ति को बिहार के अंदर आरक्षण दिया हो। तो वोटर जन सैलाब यात्रा नहीं, बल्कि पूरी तरह से साजिशतन बिहार को अपमानित करने की यात्रा। सारी चीजों का जवाब बिहार की जनता 2025 के विधानसभा चुनाव में मजबूती तरीके से देगी। राजनीति में भाषा की मर्यादा बेहद महत्वपूर्ण है, परंतु बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद बिहार में राजनीति गर्म हो गई है। तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के दानिश इकबाल जी हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है प्रधानमंत्री के लिए? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसकी निंदा करती है, जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता का अपमान नहीं, ये लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्थाओं के माध्यम से चुने हुए 140 करोड़ के प्रधानमंत्री का अपमान है। विपक्ष की भूमिका क्रिटिसाइज करने की होती है, आलोचना करने की होती है, लेकिन विपक्ष आलोचना करते करते भारत के संविधान पर प्रहार और आक्रमण करने लगता है, भारत को अपमानित करने लगता है, भारत के संवैधानिक व्यवस्थाओं और संस्थाओं पर हमला करने लगता है। और इसी के नतीजे में आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री को गाली देना बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। पूरा भारत और खासकर बिहार की धरती से अपशब्द और गाली देने का काम किया गया है। लोकतंत्र में ऐसे अपशब्दों का, अमर्यादित भाषाओं का बुद्ध और गांधी की धरती पर ऐसी भाषा स्वीकार नहीं है। विपक्ष के नेताओं को जिनके मंच पर, जिनके शय और इशारों पर देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया गया, उनको सामने आकर कर बिना शर्त इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और आप देखिए महागठबंधन का जो पूरा क्रोनोलॉजी है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बिहार को गाली देने वाले, बिहार को अपमानित करने वाले, बिहार के को अपशब्द कहने वाले स्टालिन, रेवंत रेड्डी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में लोगों ने बिहार का अपमान किया। ये तीनों नेता पिछले 3 दिनों से बिहार के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं और कल दरभंगा में थे। स्टालिन कल दरभंगा में थे और स्टालिन ने लगातार सनातन का अपमान किया, भारत की सनातन संस्कृति और परंपराओं का अपमान किया। स्टालिन ने हिंदू धर्म को अपमानित करते हुए जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसका शब्द को हम प्रयोग नहीं कर सकते। और उसी दिन महागठबंधन के मंच से महागठबंधन के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ये पूरा महागठबंधन इंक्लूडिंग तेजस्वी यादव एंड लालू परिवार बिहार को अपमानित करने वालों को, बिहार को नीचा दिखाने वाले को, बिहार को गाली दिलाने वालों को अपने साथ बिहार की सड़कों पे और रोडों पे घुमाने का काम करते हैं। और आज अगर प्रधानमंत्री को गाली दिया गया है, इस कारण से दिया गया है कि प्रधानमंत्री का जो प्रेम और स्नेह और बिहार के प्रति, बिहार के विकास के प्रति जिस प्रकार से वो
लोक कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रतिमाह कर रहे हैं। हजारों करोड़ की योजना बिहार में लाकर के दे रहे हैं। इससे ये विपक्ष के लोग बौखलाहट में हैं। ये बिहार को विकसित होते हुए देखना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका पूरा इतिहास काला रहा है, जिनका पूरा राजनीतिक जो विचार है वो काले पन्नों से लिखा जाएगा। जब इतिहास लिखा जाएगा तो आरजेडी के विचार, आरजेडी की शासन व्यवस्था को काले हुर्फों में लिखा जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों ने प्रधानमंत्री से और बिहार से नफरत करते हुए गाली देने का काम किया है। न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि शेखपुरा में उनकी यात्रा निकल रही थी, वहां पे कर्पूरी ठाकुर और भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पे माल्यार्पण का पूरा प्रोग्राम रखा हुआ था। तेजस्वी यादव निकल गए लेकिन माल्यार्पण नहीं किया। राहुल गांधी पुनौरा धाम जाते हैं, दूसरे मंदिर में चले जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने भगवान राम को नकार दिया, सीता मंदिर नहीं गए। पूरा महागठबंधन, चाहे वो लालू परिवार हो या राहुल गांधी का परिवार हो, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सनातन और भारत का संवैधानिक व्यवस्था और संस्था, इनसे ये लोग नफरत करते हैं। ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि एक दलित, एक पिछड़ा, अति पिछड़ा व्यक्ति सर्वोच्च स्थान पर जाए, सर्वोच्च संस्थानों में जो है उसको पद मिले। बिहार में भी एक सामाजिक के न्याय के अपने आप को जो है प्रणेता मानते हैं कि सामाजिक न्याय जब से वो राजनीति में आए तभी से जो है पैदा हुआ बिहार के अंदर। लालू प्रसाद यादव को ये समझना चाहिए, उनके परिवार को ये समझना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के नेता नहीं हैं। उनसे पहले बिहार में पिछड़े समाज के जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, दरोगा राय प्रसाद हो, मंडल जी हो, और भी ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय से अब्दुल गफूर हो, ये सब सामाजिक न्याय के माध्यम से ही मुख्यमंत्री तक के पद तक पहुंचे थे। और दरोगा राय प्रसाद अगर मुख्यमंत्री बने, जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने, तभी वहां से रास्ता साफ हुआ और तभी लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। इस मुगालते में लालू परिवार को नहीं रहना चाहिए कि सामाजिक न्याय के पुरोधा वही हैं। आप सामाजिक न्याय के कारण मुख्यमंत्री बने, लेकिन आपने सामाजिक न्याय के लिए क्या किया? बड़ा प्रश्न यह है, बिहार की जनता ये पूछती है। 15 वर्षों में सामाजिक न्याय के नाम पर समाज का वर्गीकरण किया आपने, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सबको आपने अंधेरे में रखने का काम किया, सबको आपने जो है पीछे रखने का काम किया। और आप कहते हैं कि आप सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। एक भी उदाहरण तेजस्वी यादव लालू परिवार बता दे कि 15 वर्षों में एक भी व्यक्ति को बिहार के अंदर आरक्षण दिया हो, एक भी व्यक्ति को खोज करके ले आए कि उस व्यक्ति को लालू प्रसाद की सरकार ने आरक्षण दिया हो। एक भी व्यक्ति को बता दें कि उन्होंने मुख्यधारा की राजनीति में जोड़ा हो। तानाशाही, राजशाही और परिवारवाद के पुरोधा है लालू यादव। जब समय आया तो पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। क्या कोई यादव समाज से और कोई नेता नहीं था बिहार के अंदर? क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे मुस्लिम नेता नहीं थे बिहार के अंदर? और जब बेटे का समय आया तो बेटे को लॉन्च किया, बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया, दूसरे बेटे को मंत्री बनाया, बेटी को लोकसभा लड़वाया, जनता ने हरवाया तो राज्यसभा पिछले दरवाजे से भेजवाया, दूसरी बेटी को सिंगापुर से बुला करके छपरा में चुनाव लड़वाया, उसको भी जनता ने हरवाया। और अब सुनने में आ रहा है कि विधानसभा की तैयारी कर रही है। यह होता है सामाजिक न्याय? बिहार की जनता को आप मूर्ख समझते हैं? बिहार की जनता भारत के सभी राज्यों के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर पर जागरूक है। इसलिए पिछले 20 वर्षों से लालू परिवार को सत्ता और शासन से दूर रखी हुई है।
महागठबंधन के कई नेता हैं, कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा में जो जनसैलाब उमड़ा है उससे बीजेपी डर गई है, इसीलिए तरह तरह के बहाने खोज रही है ताकि यात्रा पूरी ना हो। ये वोटर जनसैलाब यात्रा नहीं, बल्कि पूरी तरह से साजिशतन बिहार को अपमानित करने की यात्रा। संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी को अपमान इसी यात्रा में किया गया। इसी यात्रा में जो है प्रधानमंत्री को गाली दिया गया। इसी यात्रा में जो है पुलिस के जवानों को राहुल गांधी की गाड़ी से कुचला गया। और इसी यात्रा में जो है असामाजिक तत्वों, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन्माद फैलाने की कोशिश की गई। और कौन सी वोट अधिकार की यात्रा? चुनाव आयोग ने स्पष्ट इस बात को कहा कि 98.2% से ज्यादा बिहार के मतदाताओं ने मतदाता सूची में अपने नाम और अपने पता और अपनी आयु का शुद्धिकरण करा लिया है। फिर किस बात की यात्रा? चुनाव आयोग स्पष्ट कह रहा है कि एक भी बिहार के नागरिक का मतदाता सूची से नाम नहीं कटेगा। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया मतदाता सूची की शुद्धिकरण को कहा जाता है और ये भारत के अंदर हमेशा होता आया है। और जिन लोगों ने विरोध किया एसआईआर की प्रक्रिया का, उनकी मंशा क्या थी? उनकी मंशा बहुत खतरनाक थी। उनकी मंशा बिहार के अंदर घुसपैठियों को मतदाता बनाने की थी और इस एसआईआर की प्रक्रिया से उनकी मंशा पे चुनाव आयोग ने पानी फेर दिया। इसलिए ये बौखलाहट में है। इसलिए ये लगातार बेसलेस और बेबुनियाद आरोप चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक व्यवस्थाओं पर लगा रहे हैं। और पूरे बिहार में आप चले जाइए, ग्रामीण स्तर पर आप चले जाइए, एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इस बात को स्वीकार करेगा कि उसका मतदाता सूची में नाम काट दिया गया है। इसलिए इस सारी चीजों का जवाब बिहार की जनता 2025 के विधानसभा चुनाव में मजबूती तरीके से देगी। और देखिए, जनता को भ्रमित करने का काम एसआईआर के नाम पर पूरा विपक्ष मिल करके भी बिहार की राजनीति में, बिहार के चुनाव में एक भी मुद्दा खोज नहीं पा रहा है। जब कोई सरकार विकास करती है, जब कोई सरकार तीव्रता से रोड बनाती है, सड़कें बनाती हैं, फ्लाईओवर्स और ओवरब्रिज बनाती हैं, मैरीन ड्राइव जैसे स्थानों का निर्माण करती है, न जाने कितनी अनेकों ट्रेनों का बिहार से परिचालन शुरू हो गया, एयरपोर्ट्स के निर्माण हो रहे हैं, आईआईटी और एम्स के निर्माण हो रहे हैं। बिहार आज रफ्तार पकड़ चुका है और ये रफ्तार जो है, ये रफ्तार अगर बिहार ने विकास का पकड़ा है तो इसके पीछे अगर किसी की का हाथ है और किसी की भूमिका है तो वो बिहार की जनता है। क्योंकि बिहार की जनता ने 20 वर्षों से नीतीश कुमार पे अपना आशीर्वाद बनाया और नीतीश कुमार ने जनता की आकांक्षाओं और आशाओं पर खड़े उतरते हुए बिहार में विकास की रफ्तार को बढ़ाया है। चलिए, दानिश इकबाल जी को सुन रहे थे आप, तमाम सवालों का जवाब दिया है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।